गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर चिल्ड्रन। जब भी आप क्लास स्टार्ट कर रहे हो तो लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट ग्रेड 11 हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हमने छोड़ा था, यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स नोन अर्लियर, दैट वाज एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या होता था? जिसमें फुट, पाउंड एंड सेकेंड। सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो बेसिकली 3 हमारे एफपीएस में क्या होता है? देखो, एफपीएस में मास, लेंथ और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एफ से फुट फॉर लेंथ, पाउंड फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है हमारा? सेम। सीजीएस सिस्टम में मास के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? मास के लिए ग्राम यूज करते हैं। मास के लिए वी यूज ग्राम। लेंथ के लिए वी यूज सेंटीमीटर एंड टाइम के लिए अगेन सेकेंड। सिमिलरली ऐसे ही एमके सिस्टम में मास के लिए वी यूज किलोग्राम एज अ यूनिट ऑफ वेट। लेंथ के लिए वी यूज मीटर एंड टाइम के लिए सेकेंड। राइट, तो ये हमारे डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो यूज होती थी वो मैंने आपको बता दी है। अब 3 ही क्यों सर? हमेशा मास, लेंथ, टाइम ही क्यों? बाकी यूनिट्स क्यों नहीं? बिकॉज देखो, लॉन्ग बैक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इन सबको फिजिक्स का पार्ट नहीं मानते थे। फिजिक्स में हम किसको मानते थे पहले? बहुत पहले सिर्फ रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, kinematics, basically pura mechanics. Earlier only mechanics was assumed as a part of physics. Later on, after discovery of heat engine, heat, thermodynamics, optics, electricity, modern physics, ये सारा पार्ट सब फिजिक्स के अंदर बाद में आया है। तो मैकेनिक्स में क्या होता है हमारा? मास, लेंथ और टाइम से ही सारी फिजिकल क्वांटिटीज डेराइव हो जाती थी, तो हमें और किसी की जरूरत पड़ी नहीं। बट लेटर ऑन जब ये डिसाइड हुआ कि नहीं भाई, हाँ ये सब चीजें फिजिक्स का पार्ट हैं, तो हमें इनमें एडिशन करना पड़ गया, इनको मॉडिफाई करना पड़ गया। तो नेक्स्ट हमारा सिस्टम जो आया, जो मॉडिफाइड एमके सिस्टम है, इसका नाम इट इज आल्सो टर्म्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का ही जो दूसरा नाम है वो क्या है मेरा? मॉडिफाइड एमकेएस सिस्टम। मॉडिफाइड एमकेएस सिस्टम या फिर रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम, एक ही बात है। इसमें क्या किया हमने? जो एमकेएस सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम यूनिट होती थी वो तो ठीक है, उसके अलावा 4 और ऐड ऑन कर दी। ठीक है, जैसे मैं अगर नाम देता हूं, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देता हूं मास, लेंथ, टाइम। हीट की डिस्कवरी के बाद टेम्परेचर को भी फिजिक्स का पार्ट मान लिया गया। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट and amount of substance तो आप देख पा रहे हो कि हमने जो 3 एमकेएस में थी उनके अलावा 4 और का एडिशन किया, एंड हमारी क्या बन गई है? फंडामेंटल यूनिट्स, दैट टर्म्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। मास की जो यूनिट थी वो क्या थी? कोई चेंज नहीं आया मास की यूनिट में। तो मास की यूनिट वाज किलोग्राम, लेंथ इज मीटर, टाइम इज सेकेंड, टेम्परेचर इज केल्विन, एसआई यूनिट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला जो रोशनी, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, 1 मोल, 2 मोल, ये जो पढ़ते हो आप। अब इनके सिंबल्स क्या है? सिंबल ऑफ किलोग्राम इज
kg, मीटर स्मॉल m, सेकंड स्मॉल s, केल्विन के लिए k, कैंडेला के लिए cd, एम्पियर्स के लिए कैपिटल A एंड मोल के लिए mol। तो ये मेरी क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो दीज आर माई 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स यूज्ड टिल टुडे, आज तक जिनको हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज की बात करी थी, तो हमने फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करी थी कि क्लासिफाई करी थी कि बेस्ड अपॉन डिपेंडेंसी द क्लासिफाइड एज फंडामेंटल एंड बेस क्वांटिटीज, एंड दूसरी हमारी क्या थी, डेराइव्ड क्वांटिटीज थी। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं विच कैन नॉट बी, अगेन रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिफाइंड या which do not require any other physical quantity for their definition। जैसे एग्जांपल याद करो, आपको स्पीड का एग्जांपल याद था, स्पीड को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए था, डिस्टेंस और टाइम की हेल्प चाहिए। मास को, लेंथ को, टाइम को, टेम्परेचर को, इसको इनको किसी को भी डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे की हेल्प नहीं चाहिए, बल्कि हम ऑल सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इनकी हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नेम्ड एज फंडामेंटल और कैन वी से बेस क्वांटिटीज, दे आर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। तो एसआई सिस्टम जो है मेरा, एसआई एक्चुअली में एक मतलब फ्रेंच नेम है, ले सिस्टम है, ले इंटरनेशनल है, बट उसका इंग्लिश वर्जन है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज तक हम पढ़ते हैं सिर्फ एसआई यूनिट्स, ठीक है, एसआई सिस्टम के नाम से आज तक हम इसी को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको याद हो जानी चाहिए। अगर याद करनी है तो शॉर्ट फॉर्म के लिए मैंने बता रखा है MLT लिया, MLT लिया, क्या लिया, MLT लिया, क्या लिया, MLT लिया। M से मास, L से लेंथ, T से टेम्परेचर, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। MLT लिया, ये शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहां से क्वेश्चन बनेंगे, जो यहां से आप अगर आप पढ़ना चाहोगे, देखो 7 फंडामेंटल यूनिट्स नो डाउट आपको आनी चाहिए। 7 फंडामेंटल यूनिट्स पूरा बेस है, आपको 11th 12th आगे इन फ्यूचर कभी भी साइंस को परस्यू कर रहे हो तो किसी भी इंटरव्यू में आपसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स पूछ सकता है, तो दिस इज द बेस, ये आपको आना ही चाहिए। बट यहां जो आने वाला है डायमेंशंस, यहां से आपके पूरे कंपटीशन में 11th 12th के जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वहां पे इस चैप्टर से जो सवाल आएगा वो डायमेंशन से ही आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब डायमेंशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी की 2 मोटी मोटी क्लासिफिकेशन है। पहली कौन सी, फंडामेंटल या बेस, जिनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। दूसरी हेल्प मांगने वाली कौन, डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड मींस एज द नेम इज स्पेसिफाइंग, डेराइव्ड फ्रॉम व्हाट, डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अगेन सबसे आसान एग्जांपल ले लेता हूं, मैं स्पीड की बात कर लेता हूं, ठीक है। देखो अगर मैं स्पीड की बात कर लेता हूं तो हाउ डू वी डिफाइन स्पीड, यहां लिख लेते हैं। सर स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, डिस्टेंस की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम की पावर -1, लिख सकता हूं ना ऐसे, कोई डाउट नहीं इसमें, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है जी। अब देखो मेरा जो डिस्टेंस है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में कहां लाई करता है, डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटीज में कहां लाई करता है बेटा, क्या वो मास है, नहीं, क्या वो टाइम है, नहीं, क्या वो टेम्परेचर है, नहीं, लुमिनस इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं, वो क्या है, वो एक लेंथ है, वो एक लेंथ है। तो लेंथ है तो डिस्टेंस को मैं अगर लिख दूंगा L की पावर 1 एंड T इज टाइम की पावर -1, राइट। तो डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन स्पीड की क्या हो जाएगी, लेंथ में, डिस्टेंस में 1 और टाइम में -1, ठीक है। सो डायमेंशंस आर दी पावर्स, अगर डिफाइन करूं मैं तो डायमेंशंस आर दी
powers to which fundamental quantities must be raised in order to express a given physical क्वांटिटी। तो मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी थी? लेंथ थी और टाइम थी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर में क्या लिखा गया? पावर में 1 लिखा गया, लेंथ की पावर में, टाइम की पावर में क्या लिखा गया? -1 लिखा गया। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड इन लेंथ इस लेंथ की पावर में क्या आया है? +1। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ स्पीड इन टाइम इज -1। ठीक है ना? तो स्पीड को डिफाइन करने के लिए मैंने डिस्टेंस और टाइम मतलब लेंथ और टाइम का यूज किया, जो मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहला स्टेप क्या होगा? मुझे हर फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो उनका नाम डायरेक्ट क्वांटिटीज है। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है, कोई दूसरी है, तो क्या बची? डेराइव्ड ही होगी। और डेराइव्ड कैसे होगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से होगी, या 2-3 फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। जैसे यहाँ स्पीड कर लिया मैंने, ठीक है ना? तो स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस की पावर 1 इंटू टाइम की पावर -1। डिस्टेंस क्या एक तरीके की लेंथ है, तो लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -1। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी मेरी यहाँ पे? लेंथ और टाइम। तो क्या डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन आती पावर्स। कौन सी पावर? टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। लेंथ को किसकी क्या पावर क्या लगाई है? टाइम की पावर क्या लगाई है? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं, आसान सा एग्जांपल लेते हैं। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? किसी क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं अगर मेरे पास ये क्यूबॉइड है, या तो क्या निकालोगे आप वॉल्यूम इसकी? कैसे निकालते वॉल्यूम? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? ये लेंथ L, ब्रेड्थ B, हाइट H। तो वॉल्यूम क्या लिखते हो आप? वॉल्यूम सर इज इक्वल टू क्या हो गया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर व्हाट? ऑल आर फॉर्मेट्स ऑफ लेंथ ओनली। तो इसको मैं लिख सकता हूं L क्यूब। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन लेंथ इज +3। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन लेंथ इज +3। आई होप आपको डायमेंशन क्या होती है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट आता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो पहली बात, अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, एग्जांपल लेता हूं, नीचे लिख लेते हैं। एक चाहो तो मैं स्पीड की बात करूं, चाहे मैंने वॉल्यूम की बात करी, चाहे मान लो मैं डेंसिटी की बात कर लेता हूं, चाहे मैं एक्सेलरेशन की बात भी कर लेता हूं, मैं फोर्स की बात भी कर लेता हूं। देखो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मैंने
सब फिजिकल क्वांटिटीज को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा। व्हाट डज दिस इंडिकेट्स? पहली बात, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना क्या होता है भाई? whenever a physical quantity is enclosed by square brackets, it means we are talking only and only about dimension of that physical quantity and not the actual value. फोर्स की क्या वैल्यू है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, क्या डायरेक्शन है, मुझे कोई मतलब नहीं है, इसकी डायमेंशन क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट डायमेंशन ओनली। सो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो मतलब मैं सिर्फ उसकी डायमेंशन के बारे में बात करना चाह रहा हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन the actual value of what the physical quantity is saying, right? तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज एन एक्सप्रेशन विच विल टेल यू कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और कैसे कैसे यूज हो रही है। आपने स्पीड पढ़ा ना, हमने स्पीड हमने पे भी किया था, तो स्पीड की डायमेंशन क्या करी थी हमने? L1 t-1। तो इस एक्सप्रेशन से देख के मुझे समझ में आया है कि स्पीड को डिफाइन करने के लिए दो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई थी। कौन सी? लेंथ और टाइम। और लेंथ कैसे यूज हुई थी? लेंथ की पावर 1 इंटू टाइम की पावर -1, मतलब टाइम नीचे आया था तो लेंथ अपॉन टाइम मेरा फॉर्मूला बना था स्पीड का। तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। सो इफ यू वांट टू डिफाइन डायमेंशनल फॉर्मूला, डेफिनेशन मुझे भी याद नहीं है, बट इस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से आई कैन मेक माई डेफिनेशन, राइट? आई कैन मेक माई डेफिनेशन। कभी भी देखो, याद करने की कोशिश मत करो, आप डेफिनेशन अपने आप बना सकते हो अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो। और हम फिजिक्स वाले ऐसे तो है नहीं कि आपको डेफिनेशन की बिहाफ पे मार्क्स काटते हैं। इफ डेफिनेशन इज मींस द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है? तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या कहता है? इट इज एन एक्सप्रेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन which shows which all fundamental quantities and how they are used in order to describe a given physical quantity. Given physical quantity. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज होंगी और कैसे यूज होंगी, दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय एक्सप्रेशन व्हिच इज टर्म्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे देखो, समझते हैं थोड़ा सा और डिटेलिंग में, ठीक है? देखो, अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम भी हमने कर लिया था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट था। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना था? लेंथ भी फॉर्मेट ऑफ लेंथ है, ब्रेड्थ भी मेरा फॉर्मेट ऑफ लेंथ है और हाइट भी फॉर्मेट ऑफ लेंथ है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना था मेरा? m की पावर 0 मास तो यूज ही नहीं हो रहा, l की पावर 3 t की पावर 0, चाहो तो कुछ मत लिखो, आप सीधा l³ भी लिख सकते हो। अब डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? देखो, डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं, डायमेंशन आप बना सकते हो। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो मतलब क्या? मास की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम की पावर -1। अब मास की डायमेंशन क्या होती है? m, मतलब मास इस कौन सा फॉर्मेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी? m। और वॉल्यूम की डायमेंशन हमने अभी निकाली थी l³, तो ये -1 है तो l की पावर -3। दिस इज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, m l टू द पावर -3। एक्सीलरेशन क्या होता है? देखो, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v बाई डेल्टा t, ठीक है? v फाइनल v माइनस u बाई t कर लेते हैं। चलो, अब ध्यान से समझना। अब ऐसा मत करना सर, डायमेंशन ऑफ v होती है lt-1, u होती है lt-1, lt-1 माइनस lt-1 कैंसिल, डायमेंशन 0। ऐसे नहीं होता बेटा। आप इस तरह से समझो, इनिशियल वेलोसिटी किसी कार की थी 15 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक लगाए, थोड़ी स्लो हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। डिफरेंस कितना आया? 15 माइनस 10 कितना आया? 5 ही आया।
लेकिन आया क्या 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड आएगी, तो एक वेलोसिटी ही ना, है ना। तो डायमेंशन तो उसकी यूनिट तो चेंज नहीं हुई ना, मीटर पर सेकेंड रही अपॉन टाइम। तो इफ यू टॉक अबाउट दिस टर्म, इफ यू टॉक अबाउट दिस न्यूमरेटर टर्म, इट इज एल टी माइनस वन, जो स्पीड वाले फॉर्मूला है, अपॉन एक और टाइम आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन कितना बनेगा मेरा, डायमेंशन ऑफ ए क्या बनेगा, ये बनेगा एल टी माइनस टू। एंड व्हाट इज फोर्स, इफ फॉर्मूले की पे चलें तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, फॉर्मूला है मेरे पास। तो यहां से डायमेंशन डिफाइन कर लूंगा, मास इज एम, एक्सीलरेशन मेरा अभी आया है एल टी माइनस टू। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल quantities. This is how we can find dimensions of different dimensional formulae for, we can say, for different physical quantities. ठीक है, चले बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिख देते हैं और उनके डायमेंशन आपको आते हैं तो फटाफट लिखते चलना, नहीं तो फिर पॉज करके ट्राई करना, नहीं तो फिर बात देख लेना मेरे लिए। ठीक है, देखो यहां मैं लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, यहां उसका फॉर्मूला अगर जरूरत पड़ी और यहां उसकी डायमेंशन। ठीक है, ओके लेट अस स्टार्ट नाउ। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, चलो एरिया लिख लेते हैं, इजी स्टार्ट करते हैं। एरिया नंबर वन एरिया, फिर हमने वॉल्यूम पढ़ा, फिर हमने डेंसिटी पढ़ा, फिर हमने स्पीड, या स्पीड कहूँ वेलोसिटी कहूँ एक ही बात है, दोनों का डायमेंशन सेम ही आएगी, बिकॉज एक होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर फॉर्मेट्स ऑफ लेंथ ओनली। ठीक है, फिर हमने एक्सीलरेशन अभी पढ़ लिया है अभी, फिर हमने उसके बाद फोर्स पढ़ा, फिर उसके बाद वर्क डन के डेफिनेशन और डायमेंशन लिख के दिखाना, प्रेशर की डायमेंशन लिख के दिखाना। ठीक है, चलिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अच्छा, ए इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, डेंसिटी आपने पढ़ लिया, मास अपॉन वॉल्यूम, स्पीड वेलोसिटी आप पढ़ चुके हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन आप पढ़ चुके हो, a इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा भी अभी, F इज इक्वल्स टू एम ए यूज करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला 9th में पढ़ा होगा, नहीं तो बता फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, अभी के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है तो, बट अभी इतना कर लीजिए कोई बात नहीं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय यूनिट एरिया, बल्कि ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है बट कोई बात नहीं। अब देखो यहां से डायमेंशन डिफाइन करो, यहां से डायमेंशन डिफाइन करते हैं, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फॉर्मेट ऑफ लेंथ इट इज एल स्क्वायर, इट इज एल स्क्वायर। वॉल्यूम हमारा एल क्यू, पॉज करके खुद ट्राई कर लो, आते हैं तो फिर लास्ट में आंसर का मैच कर लेना। ठीक है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम एम एल माइनस थ्री, डिस्टेंस स्पीड एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, फोर्स एम एल टी माइनस टू। वर्क डन देखो क्या आएगा, ऑल इफ यू लुक फॉर वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, फोर्स की डायमेंशन मेरी ये है एम एल टी माइनस टू इंटू एक और लेंथ का फॉर्मेट आ जाएगा, तो डायमेंशन क्या बनेगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब प्रेशर का क्या बनेगा, फोर्स की डायमेंशन आपके पास थी, क्या थी एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया आ जाएगा, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, तो एक एल से एक एल कैंसिल होगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा ये एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दिस विल बी आवर डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रेशर के बाद कुछ डायमेंशन देखो, स्ट्रेस, फॉर्मूला नहीं पता होगा आपको, मैं लिख देता हूं। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर के साथ ही लिखा है बिकॉज डायमेंशन दोनों की सेम होती है। फोर्स अपॉन एरिया, ये डायमेंशन भी सेम आ जाएगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। यहां से देखो, यहां से देखिए, किसी की लेंथ पहले 5 मीटर थी, अब 2 मीटर रह गई, क्या आंसर आएगा? 5 माइनस 2 कितना? 3 मीटर रहेगी, तो लेंथ ही है ना। तो ऊपर भी लेंथ डायमेंशन एल ही रहेगा, नीचे भी एल ही रहेगा, तो एल से एल कैंसिल, इट विल बी डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। ठीक है। उसके बाद आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला क्या होता है इसका? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो देखो, स्ट्रेन की डायमेंशन कोई है नहीं, है ना, डायमेंशनलेस है। स्ट्रेस की डायमेंशन हमने अभी अभी करी है, तो डायमेंशन ऑफ यंग इलास्टिसिटी का क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम आ जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, नो डिफरेंस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वांटिटी लिख देता हूं, फिर अब ट्राई करना। जैसे मान लो एंगल, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस आपने पढ़ा हुआ है। फिर आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी डिनोट करते हैं ओमेगा से, चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम। फिर आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन, क्या होता है? अल्फा सिंबल होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। फिर टॉर्क ले लेते हैं, टॉर्क का सिंबल टाउ होता है, टाउ इज परपेंडिकुलर फोर्स, अभी के लिए फोर्स कर लेते हैं इनटू डिस्टेंस कर लेते हैं आर। ठीक है, अगर देखा जाए तो आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है, बट अभी अभी आपको कुछ पता नहीं क्रॉस डॉट, तो अभी सिर्फ ये समझ लो कि आप एक फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ऐसे अभी ये समझ लेते हैं। फिर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाता है? मास इनटू रेडियस का स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। राइट, चलो डायमेंशन बताओ इन सबकी, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करिए। आर्क फॉर्मेट ऑफ लेंथ, रेडियस फॉर्मेट ऑफ लेंथ, क्या आया? डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। तो थीटा क्या है मेरा? थीटा मेरा डायमेंशनलेस है। नीचे क्या है? टाइम, तो क्या आ जाएगा? टी की पावर माइनस वन। डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कितना आ गया? टी टू द पावर माइनस वन। ओमेगा की डायमेंशन कितनी है? डेल्टा एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, टी की पावर माइनस वन अपॉन एक और टी है, तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? टी की पावर माइनस टू। फोर्स इंटू डिस्टेंस, एम एल टी माइनस टू इंटू एक और एल, क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। राइट, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर या फिर एम एल स्क्वायर। क्लियर हो गई? चलिए और डायमेंशन लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं, अगले पेज पे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, P इज इक्वल्स टू mv होता है। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला आपको पता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, फॉर्मूले बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, K इज इक्वल्स टू हाफ
mv स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u का सिंबल क्या, एनर्जी क्या होती है mgh, हीट एनर्जी का q इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी आपको नहीं पता बता देता हूँ, ms डेल्टा टी। देखो इतना परेशान नहीं होना है, एनर्जी है ना, सबसे आसान ये है। अच्छा यहाँ से आप पहली चीज नई चीज क्या सीखोगे आप, कि नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। नंबर क्या डायमेंशन होगी, डायमेंशन किसकी होगी, फिजिकल क्वांटिटी की होगी, मास की या फिर वेलोसिटी की। तो मास की डायमेंशन कितनी है m, वेलोसिटी इज lt माइनस 1, v स्क्वायर हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2। अब यहाँ नेक्स्ट देखो आप, मेरा क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है m मास, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ओनली, तो एल टी माइनस 2 ही होगा, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 इंटू एक और हाइट है, तो एल कितना आ गया, ये आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अरे दोनों की डायमेंशन सेम आई है। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं या फिर काइनेटिक या फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो देखा जाए तो किसी की भी जरूरत नहीं है, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, चाहे इसको भी निकाल लूंगा, तो ऑल फॉर्मेट्स ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्मेट्स ऑफ एनर्जी will have same dimension। है तो एनर्जी ना, अच्छा किसी भी फॉर्म की हो, ग्रेविटेशनल हो, पोटेंशियल हो, केमिकल हो, हीट हो, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, एनर्जी तो है ना, तो डायमेंशन में डिफरेंस क्यों आ जाएगा, डायमेंशन भी हमारी सेम रहेगी, राइट। चलिए आगे पूछता हूं मैं आपसे, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये क्या बला है सर, प्लैंक्स कांस्टेंट h, इसके लिए फॉर्मूला देना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ। अब देखो यहां से आप डायमेंशन डेराइव करना सीखोगे आप। देखो डायमेंशन ऑफ एनर्जी कितनी होती है, m, अभी तो करिए, एल स्क्वायर टी माइनस 2। अच्छा फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम टी माइनस 1, तो जब नीचे आएगा फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टी माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, -2 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m l स्क्वायर टी माइनस 1 बचेगा। दिस इज डायमेंशन फॉर h, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर h, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पेलिंग PLNC था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G। कुछ ऐसी क्वांटिटीज के बारे में बात करूंगा जिसकी डायमेंशन अब हमें डेराइव करनी पड़ेगी। देखो फॉर्मूला क्या होता है, हमें पढ़ा, हमने ग्रेड 9 में पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से हम डायमेंशन डेराइव करेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, अच्छा G का फॉर्मूला बताओ, G हो जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m1m2। यहीं से बढ़ेंगे आगे, डायमेंशन ऑफ F m l t माइनस 2 r स्क्वायर l स्क्वायर m1 m2 m m। डायमेंशन क्या आएगी बेटा, एक m से एक m कैंसिल, डायमेंशन कितनी आ जाएगी m टू द पावर -1, ये l है, ये l स्क्वायर है, ये हो जाएगा l क्यूब t टू द पावर -2। ठीक है, ठीक है, डेरिवेशन में कोई गलती नहीं है, गलती हो तो बता देना बेटा आप, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, ह्यूमन बीइंग से गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई से, तो अच्छा ठीक लग रहा है मुझे सब कुछ, ठीक है ओके। नेक्स्ट निकाल लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये क्या बोला है सर, ये आप जब फ्लूइड पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे, अभी के लिए फॉर्मूला बता देता हूं बस, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, राइट, जिसमें ये जो ईटा है, इसको ईटा बोलते हैं, जो बड़ा एन सा दिख रहा है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, F इज फोर्स, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, m l t माइनस 2, r इज रेडियस, नीचे l आ जाएगा, v वेलोसिटी, l t माइनस 1 आ जाएगा, तो डायमेंशन क्या बनेगी, एक l से एक l कैंसिल, एक -1 से -1 कैंसिल, तो डायमेंशन ऑफ ईटा क्या बनेगी, ये बनेगी m l -1 t -1। तो दिस इज हाउ यू कैन डेराइव डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज हमने क्या सीखा है कि भाई डायमेंशन क्या होती है,
डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला को निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशंस ऑफ ऑल दीज डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो इसकी 3 एप्लीकेशन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।